नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। बच्चों, हम सबसे पहले बच्चों ऑनलाइन क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो लीजिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे सुभाषित रत्नानी नामक जो हमारा चैप्टर है वो पढ़ रहे थे। कुछ श्लोकों का हमने अध्ययन भी किया था। तो आज देखिए सुभाषित रत्नानी नामक जो पाठ है उसका वीडियो नंबर 2 में देखिए। ठीक है, हम यहीं से ले लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, अजर अमरवत प्राज्ञो विद्या अर्थम च चिंतनयत, बताया गया है कि प्राज्ञ का अर्थ होता है बच्चों विद्वान। प्राज्ञ का क्या अर्थ होता है? विद्वान। विद्या अर्थम, विद्या और अर्थ का अर्थ होता है बच्चों धन। चिंतनयते, चिंतयते बच्चों चिंतन करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को केवल विद्या और अर्थ यानी धन का ही चिंतन करना चाहिए। वो किस प्रकार? अजर और अमर की भांति। अजर अमरवत, अजर व अमर की भांति विद्वान व्यक्ति को विद्या और धन का ही चिंतन करना चाहिए। ग्रहीत इव केशिसु, इव का अर्थ होता है समान। ग्रहीत यानी ग्रहण कर रखा है। ग्रहीत का अर्थ बच्चों ग्रहण करना, ग्रहण कर रखा है। केशिसु, केश का अर्थ होता है बच्चों बाल। केश का अर्थ क्या होता है? बाल। बालों को मृत्युना, मृत्युना, मृत्यु ने ग्रहण कर रखा है आपके बालों को मृत्यु ने। धर्म प्लस आचरित, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बच्चों आएगा धर्म प्लस आचरित। ठीक है, अकस्यवर्ण दीर्घ, इस नियम से दीर्घ संधि हो जाएगी। केवल धर्म का ही आचरण करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहस्य सुचय आहारे व्यवहारे च तिक्त लज्जय सुखी भवेत्। इस संसार में कौन सुखी रहता है? देखिए, धन जानते हो आप पैसे। धान्य, धान्य का अर्थ होता है बच्चों अनाज। क्या होता है? अनाज। धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य का प्रयोग करने में मतलब धन का दान देना चाहिए, अनाज का भी बच्चों दान देना चाहिए। विद्याया संग्रह से सुचय, और विद्या का संग्रह करने में आहारे, आहार का अर्थ होता है बच्चों भोजन करना, और भोजन करने में व्यवहारे यानी परस्पर अच्छा व्यवहार बनाने में तिक्त लज्जय, जो इंसान इनमें श्रम को त्याग देता है वही इस संसार में क्या रहता है? सुखी रहता है। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट श्लोक की हम बात करते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति प्रेसाम परिपीड़नाय। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति प्रेसाम परिपीड़नाय परिपीड़नाय खलस्य साधोर विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब देखिए बच्चों, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होता है सज्जन, एक होता है दुर्जन। ठीक है, उसी प्रकार एक होता है दुष्ट व्यक्ति, एक होता है एक होता है मूर्ख और एक होता है विद्वान। अब देखिए, मूर्ख के पास यदि विद्या है तो विवादाय, तो वो उस विद्या से क्या करेगा? विवाद करेगा। धनम मदाय, यदि बच्चों मूर्ख के पास धन है तो वो मद यानी मद का अर्थ होता है घमंड, तो वो घमंड करेगा। शक्ति है प्रेसाम परिपीड़नाय, परिपीड़नाय मतलब पीड़ा पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें भी चतुर्थी 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 विभक्ति है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को अथवा के लिए। तो बताया गया है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति प्रेसाम परिपीड़नाय खलस्य साधोर विपरीतम एतत् दानाय ज्ञानाय दानाय च रक्षणा। बहुत अच्छी बात बताइए। इसमें बताया गया है कि मूर्ख व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए होती है और उसका धन घमंड करने के लिए। शक्ति प्रेसाम परिपीड़नाय, और बच्चों मूर्ख व्यक्ति की जो शक्ति है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। खलस्य साधोर विपरीतम एतत्, साधोर विपरीतम एतत्, जो विद्वान व्यक्ति होता है उसमें बिल्कुल विपरीत होती है। क्या है? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्वान व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए होती है, विद्वान व्यक्ति का जो धन है वो दान के लिए होता है, और बच्चों विद्वान व्यक्ति की शक्ति है रक्षणा यानी रक्षा करने के लिए ही होती है। आगे देखिए, खलह सहस्रप मात्राणी परिछिद्राणी पश्यन्ति आत्मनो विल्व मात्राणी पश्यन् अपि न पश्यति। देखता हुआ भी नहीं देखता है। इस श्लोक में बच्चों क्या बताया गया है? इस श्लोक में बताया गया है कि खलह है, खल का अर्थ होता है दुष्ट या मूर्ख, दुष्ट या मूर्ख।
सहस्रप मात्राणी परिछिद्राणी पश्यन्ति, सहस्रप मात्राणी ने सरसों के बीज के समान छोटे से छोटे, जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो सरसों के बीज के समान दूसरों में छोटे से छोटे दोष को भी पश्यति यानी देख लेता है। आत्मनो और स्वयं में विल्व मात्राणी यानी बील के फल के समान बड़े से बड़े दोष को देखता हुआ भी पश्यन अपि न पश्यन्ति, देखता हुआ भी नहीं देखता है। यहाँ पर इस श्लोक का कहने का भावार्थ यही है कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो दूसरे में छोटी से छोटी जो कमी है उसको भी वो देख लेता है, ठीक है, और स्वयं के अंदर बड़ी से बड़ी कमी को देखते हुए भी नहीं देखता है। अब देखिए बच्चों, अगले श्लोक में मित्र के लक्षण बताए गए हैं, यानी मित्र कैसा होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, शोक अराति प्रीत्राणम प्रीति विभ्र भाजनम केन रत्नम इदम सृष्टम मित्र मित्यक्षरद्वयम। यहां पर बताया गया बच्चों कि दो मित्र, दो अक्षरों वाले मित्र रूपी रत्न को किसने रचा। देखिए कैसा, शोक अराति प्रीत्राणम प्रीति विभ्र भाजनम, ठीक है। शोक अराति, अराति यानी अराति का अर्थ होता है बच्चों शत्रु। अराति का अर्थ क्या होता है, शोक प्लस अराति, इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो आएगा बच्चों शोक प्लस अराति, शोक प्लस अराति दीर्घ संधि हो जाएगी, यानी शोक रूपी शत्रु से परित्राणम रक्षा करता है। शोक रूपी जो शत्रु है उससे रक्षा करता है। प्रीति विप्र भाजनम, जो प्रेम और विश्वास का पात्र है, शोक रूपी शत्रु से रक्षा करता है जो प्रेम और विश्वास का पात्र है। केन रत्नम इदम सृष्टम, इस प्रकार के मित्र रूपी रत्न को किसने रचा, अर्थात जो शोक रूपी शत्रु से रक्षा करता है, जो प्रेम और विश्वास का भाजनम यानी पात्र है, जो प्रेम और विश्वास का पात्र है, ऐसे दो अक्षरों वाले मित्र रूपी रत्न को किसने रचा। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों अगले में किस प्रकार के मित्र को त्यागना चाहिए, ठीक है। प्रोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्ष से प्रियवादिनम। देखिए कई मित्र ऐसे होते हैं जो सामने बहुत मधुर बोलते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं। श्लोक में ये बताया गया, प्रोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्ष से प्रियवादिनम और सामने मधुर बोलने वाला, वर्जेदे तादर्श मित्रम, इस प्रकार के मित्र को वर्जेते यानी छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए इस प्रकार के मित्र का। विश्व कुंभ पयोमुखम, विश्व से भरे हुए, विश्व से भरे घड़े के मुख के समान, ठीक है, जो पीठ पीछे बुराई करता है, प्रत्यक्ष से सामने मधुर बोलता है, इस प्रकार को मित्र को त्याग देना चाहिए। विश्व कुंभ, जहर, विष यानी जहर, कुंभ यानी घड़ा, पयो मुखम यानी अमृत रूपी मुख, घड़ा है अंदर जहर से भरा है लेकिन मुख के ऊपर क्या है बच्चों, अमृत है। इस प्रकार के मित्र को हमें क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। आगे, अनुकूले विधौ देयम यतः पूरिता हरि, प्रतिकूले विधौ देयम यत सर्वम हरिष्यति हरि। कितनी अच्छी बात हुई, यानी भाग्य अनुकूल होने पर, विधि का अर्थ होता है भाग्य, भाग्य अनुकूल होने पर भी देयम दान देना चाहिए, क्योंकि पूरीता हरि, पूर्ति करने वाला यानी देने वाला कौन है बच्चों, भगवान है। भाग्य अनुकूल होने पर भी दान देना चाहिए क्योंकि देने वाला कौन है, भगवान है। कौन है, भगवान है। प्रतिकूलो विधौ देयम, भाग्य अनुकूल होने पर भी दान देना चाहिए क्योंकि सर्वस्वम हरिष्यति हरि, सब कुछ छीनने वाला कौन है, सब कुछ छीनने वाला कौन है, हरि यानी भगवान। सब कुछ छीनने वाला भी भगवान है और देने वाला भी कौन है बच्चों, भगवान है। इसलिए दान देना चाहिए, भाग्य अनुकूल होने पर भी देना चाहिए और भाग्य प्रतिकूल होने पर भी देना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अहिंसा परमो धर्म है,
तथा अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम सत्य ये तो धर्म है परिवर्तते। कितनी अच्छी बात है गई है। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम यानी प्राचीन धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा ही श्रेष्ठ तप है, अहिंसा परम सत्यम, अहिंसा परम सत्य है, ये तो धर्म है परिवर्तते जिसे धर्म चलता रहता है। ठीक है, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म है। इसमें देखिए यहाँ पर ये स आ रहा है, तीसरा आधा से आगे तय आ रहा है, तो ये विसर्ग में बदल जाएगा, तो यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, तथा अहिंसा परम तप, अहिंसा ही श्रेष्ठ धर्म है, अहिंसा ही श्रेष्ठ तप है, अहिंसा परम सत्यम और अहिंसा ही परम सत्य है, ये तो धर्म है परिवर्तते जिसे धर्म चलता रहता है। आगे आइए, आतताइनम आयांतम हन्या देव अविचार्यन, यानी आतंकित को आता हुआ देखकर बिना विचार किए हुए मार देना चाहिए। नातताई वद्दे दोषो हंतुर भवती कश्चन, यानी आतताई को मारने में किसी का कोई दोष नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है। आतंकित व्यक्ति है, आपको यदि कोई मारने के लिए आ रहा है तो बिना विचार किए हुए उसको मार देना चाहिए, हन्यादेव। ठीक है, उसका वध करने में किसी का कोई दोष नहीं है जो आतंकित व्यक्ति होता है। आतताइनम आयांतम, आतंकित को आता हुआ देखकर हन्यादेव अविचार्यन, उसको मार देना चाहिए बिना विचार किए। नातताई वधे दोषो, नात आतताई का वध करने में दोषो हंतुर भवतु कस्य, हंती है प्लस भवती, यहाँ पर उत्तर विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी, यहाँ पर जो रे ऊपर लगा है वो विसर्ग में बदल जाएगा, हंतु है प्लस भवती। ठीक है, आतताई को मारने में किसी का कोई दोष नहीं है। अब देखिए, गोपाल संगिक है कृष्ण है, रामो वानर संगिक है, सदसा भिक्षुक संगे बुद्ध है महात्मनो संगिका। अब देखिए, गोपाल संगिक है, ग्वालों से संग के संबंधित भगवान श्री कृष्ण, रामो वानर संगिक है, राम का संबंध वानरों के संग से, और भिक्षुकों का संग बुद्ध से है, महात्मनो ही संग प्रिया, जो बच्चों महान लोग होते हैं वो सभी संगों के प्रिय होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर अन्वय दे रखा है आपको। ठीक है, अन्वय के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हो आराम से, सबके पास आपकी बुक है तो बुक में आपको साथ साथ देखना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ये कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं, सबसे पहले कठिन शब्दार्थ भी आपको देखने हैं। ठीक है, लीजिए अब इसके जो क्वेश्चन है वो देखिए। पृथ्व्याम त्रिषु रत्नेषु एतत् न गणीयते, पृथ्वी के 3 रत्नों में बच्चों जिसको नहीं गिना जाता है, जिसको नहीं गिना जाता है, पृथ्वी के 3 रत्नों में बच्चों किसको नहीं गिना जाता है। आप अपना पहला श्लोक था ना, पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और मधुर वचन, तो इसमें बच्चों धन को नहीं गिना जाता है, पृथ्वी के 3 रत्नों में धन नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आगे आइए। दूसरा है पनगह शब्द से अर्थो अस्ति, पनगह दूसरा आपने पढ़ा ना, पात्र, दूसरा एक श्लोक आपने पढ़ा था, पात्र अपात्र विवेको अस्ति धेनु पनगयो ये। ठीक है, अब पनगय का अर्थ होता है बच्चों पत्रम नहीं होता है, नगह पर्वत है ये भी नहीं होता है, गुरुड़ ये भी नहीं होता है, तो मतलब क्या सही है इसमें, ई सही है, सर्प है। अब देखो बच्चों तीसरा देखिए, कस्य धनम मदाय भवति, यानी किसका धन घमंड के लिए होता है। यदि सज्जन व्यक्ति के पास बच्चों धन है तो वो दान करेगा, क्या करेगा, दान करेगा। यदि बच्चों मूर्ख व्यक्ति के पास धन है तो वो क्या करेगा, घमंड। तो देखिए सज्जन के लिए नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो खलस से ये बिल्कुल सही है। अहिंसा अस्ति, अभी अभी हमने पढ़ा, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम तप, अहिंसा परम सत्यम। ठीक है, अहिंसा परम धर्म ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब उपयुक्त सर्वम अपि, ये सब क्या है बच्चों, सही है। आगे देखिए,
देखिए खलय है परिच्छिद्राणि पश्यन्ति यति छिद्रम, छिद्रम का अर्थ है परिच्छिद्राणि, परि यानी दूसरों को, छिद्राणि यानी दोष, पश्यत यानी देखता है। तो यहाँ पर बताया छिद्रम का अर्थ होता है बच्चों विवरम, ये भी गलत है, गुण गलत है, बिल गलत है, यानी दोष यहाँ पर बिल्कुल सही है, करेक्ट है। पूर्तः यदि कश्चित आतताई आयति तरही, दूर से ही यदि आतताई आता है तो उसको क्या करना चाहिए, हन्य देव अविचार्यन सत्वरम हन्य, यानी तीव्र गति से उसको मार देना चाहिए। प्रीति विप्र भादनम कह भवती, प्रेम और विश्वास का पात्र कौन होता है बच्चों, मित्र दुश्मन, एते सर्वेपि तटस्थ यानी मित्र। तो इसमें बच्चों इसका मित्र बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे देखिए अगला है, यहां पर बच्चों अगले जो है इसमें पूछा है दानम करणीयम, दान कब करना चाहिए बच्चों, भाग्य अनुकूल होने पर, ठीक है, भाग्य प्रतिकूल होने पर, सदैव या कदापि नहीं। आपने श्लोक पढ़ा था भाग्य अनुकूल विधौ देयम, ठीक है, प्रतिकूल विधेयम अपि देयम, यानी भाग्य अनुकूल होने पर भी देना चाहिए, भाग्य प्रतिकूल, कहने का मतलब है सदा इंसान को दान देना चाहिए। आगे देखिए अधोलिखितेषु असत्य कथनम अस्ति, ये जो कथन लिखे गए हैं इनमें असत्य कौन सा है, शुश्रूषु विद्याम अधिगच्छति सा असत्य, साधो विद्या विवादाय भवति, साधो आप देखें साधो विद्या विवादाय भवति, सजन की विद्या विवाद के लिए होती है, नहीं बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये कथन यहाँ पे गलत है, सजन की जो विद्या है वो बच्चों ज्ञान के लिए होती है, किसके लिए होती है, ज्ञान के लिए होती है। ठीक है, अब देखिए एक पद वाले जो अपने क्वेश्चन आंसर है उनको देखना है। ठीक है, पहला है सुभाषित इति पदस्य को अर्थो अस्ति, तो मधुर वचनम, मधुर वचनम। ठीक है, पृथ्व्याम कियंती रत्नानि कानी चानी कानी च तानी, पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि, सबसे पहले तो आपको संख्या लिखनी है त्रीणी, ठीक है, फिर आपको लिखना है जलम कोमा अन्नम सुभाषितम, जलम अन्नम सुभाषितम। ठीक है, मोड़ई कुत्र रतन संज्ञा विद्यते पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु। ठीक है, आगे आइए पात्र अपात्र विवेक केन धेनु पन गयो, आपने पढ़ा ना, धेनु पन गयो। ठीक है, धेनु पन गया, आप ऐसा भी लिख सकते हो, धेनु पन गया। अजर अमरवत किम चिंते प्रागे विद्यार्थम, ठीक है, विद्यार्थम यहां पर आप लिख सकते हो धेनु पन गए। ठीक है, आगे देखिए कुत्तर लज्जा त्यक्तव्या सुखार्ति न आहारे व्यवहारे, आहारे व्यवहारे। ठीक है, दो लिख दो बहुत है, इस प्रकार से आपको ये करने हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, हाँ अगला है अब इसमें देखिए बच्चों दे रखा है यहाँ पर मित्रम इति पदम द्विअक्षरम या सार्ध द्विअक्षरम, दो अक्षरों के या सवा दो अक्षरों के, तो आपको यहाँ पर देखना है द्विअक्षरम, इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे देखिए धनस्य पुरीता हरता च को अस्ति, तो बच्चों आपको को अस्ति मतलब हरि है, क्या है, हरि है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इनको आपको मिलाने हैं, ठीक है, जोड़ने हैं इनको। ठीक है, बिल्कुल धन होता है बच्चों दान के लिए और घमंड के लिए, इसके लिए होता है दान के लिए और घमंड के लिए। लीजिए शक्ति परेशान परिपीड़नाय, शक्ति क्या होती है बच्चों, शक्ति होती है
रक्षा के लिए और पीड़ा के लिए। ठीक है, विद्या होती है बच्चों ज्ञान के लिए और विवाद के लिए। ठीक है, अब बच्चों राम का संबंध किससे था? वानरों से। मित्र क्या करता है बच्चों? 100 कराती परित्राणम, 100 रूपी जो शत्रु से रक्षा करता है। लीजिए खननम, तो इसको बच्चों मिलाना है खनित्रेण। ठीक है, अब देखिए बच के कितने गए बच्चों अपने पास? गोपाल संगीका भगवान श्री कृष्ण हो गए। अब अपने पास बच गए बच्चों ऊपर 3 नीचे 2, इसमें एक कम दे रखा है, ध्यान रखना। इधर सब ने मिला दिया, इसमें एक ज्यादा है और यहाँ पर एक क्या है बच्चों? कम है। पात्र यानी सज्जन व्यक्ति होता है उसकी तुलना धेनु से गाय से की गई है। अपात्र जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी तुलना सर्प से की गई है। यहाँ पर एक कम है बिल्कुल। ठीक है, आगे देखिए इस प्रकार से बच्चों हमारा जो चैप्टर था सुभाषितानी वो बच्चों बिल्कुल कंप्लीट होता है। रही बात व्याकरण वाले क्वेश्चनों की, इसमें जो संधि समास पर्यायवाची हैं वो बिल्कुल जैसे जैसे हम पाठ का अध्ययन करते जाते हैं वैसे वैसे वो आपको बताता जाता हूँ। तो वो आपको व्याकरण वाले क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। धन्यवाद।